आपको होमवर्क दिया था, कल मैंने आपको बेटा होमवर्क दिया था, उसका एक्सरसाइज 2 में करवा देती हूँ। कई बच्चों को डाउट आ रहा है। S Limited purchase a machine 3 lakh from T Limited, 1,80,000 paid by the drawing as a promissory check in the favor of R Limited. Promissory check का मतलब मैंने बताया हुआ है बेटा क्या, BP, bills payable. The balance was paid by the issuing of equity share of 10 each at a premium of बेटा कितना है 20%। तो बेटा ध्यान से सुन, हमने मशीन खरीदी टी लिमिटेड से, तो बेटा एंट्री क्या होगी, मशीन आई, मशीन खरीदी टी लिमिटेड से, तो बच्चों एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू टी लिमिटेड। टी लिमिटेड से खरीदी है ना आपने मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू टी लिमिटेड। बेटा कितने की खरीदी, 3 लाख की। कितने की खरीदी बच्चा, मशीन अकाउंट डेबिट टू टी लिमिटेड। कितने की खरीदी भाई, ये 3 लाख की। अब टी लिमिटेड को, टी लिमिटेड डेबिट 3 लाख रुपए से टी लिमिटेड को 3 लाख रुपए देने, लेकिन प्रोमिसरी नोट दे दिया। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है बिल्स पेबल। प्रोमिसरी नोट दे दिया 1,80,000 का, और बैलेंस आपको इक्विटी शेयर इश्यू करने। तो वैसे तो बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता, देखना नहीं तो, वैसे तो बैलेंस बच्चा इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता, लेकिन प्रीमियम पर इशू करो तो इक्विटी शेयर कैपिटल और बेटा क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 3 लाख में से 1,80,000 गए तो कितना बचता है बच्चा, 1,20,000। इश्यू प्राइस कितनी रखी है शेयर्स की, देखो 10 रुपए का शेयर है, 20% का प्रीमियम है, यानी 10 का 20% कितना होता है, 2 रुपए, यानी कितना हो जाएगा 12 रुपए। 12 रुपए तो 12 12 बन जाए 12, तो बेटा कितने शेयर्स इशू किए, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 12 ईच। क्या 1,20,000 शेयर कैपिटल में जाएगा, नहीं, शेयर कैपिटल में क्या जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या जाता है बच्चा, इक्विटी शेयर कैपिटल। बाकी का 2 रुपए, यानी 10,000 इंटू 2 रुपए, 20,000 रुपए कहा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। बच्चा आ गया, क्या दिक्कत थी, आ गया, आया नहीं आया, बोलो बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और कोई देर डाउट, और कोई डाउट, और कोई डाउट, नो। आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस। आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊंगी बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉल इन अरियर। बिल्कुल, व्हाट इज द कॉल इन अरियर, वेरी सिंपल कंसेप्ट। कॉल इन अरियर क्या होता है, कॉल इन अरियर मैडम देखो, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं मंगवाती ना, हमने पढ़ा हुआ है। कंपनी कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मंगवाती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मंगवाती है, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे मंगवाती है, और कुछ पैसा सेकंड कॉल पे मंगवाती है। 3 4 7 7 3 10 और 2 12, यानी शेयर कितने पर इशू हो रहा है, बोलो शेयर कितने पे इशू हो रहा है, पार पे की प्रीमियम पे, प्रीमियम पे, प्रीमियम में, यानी 10 + 2। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो बेटा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते चलो। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं अपने मुंह से दिमाग में सोचते चलो, याद होता चलेगा। क्वेश्चन में कुछ न दिया हो तो वेरी, क्वेश्चन में कुछ न दिया तो प्रीमियम कहाँ होता है, क्वेश्चन में कुछ न दिया तो प्रीमियम हमने पढ़ा है कहाँ पर होता है बेटा, अलॉटमेंट पे होता है। वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, कंपनी ने 10,000 शेयर दिए, सभी लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। ध्यान देना बेटा, सभी लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉल को तक ही लिमिटेड रखते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सभी लोगों ने अलॉट एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन देने के बाद उनसे अलॉटमेंट मंगवाया गया, अलॉटमेंट दे दिया। 10,000 शेयर होल्डर को कहा गया कि आप फर्स्ट कॉल दे दो, तो वो लोग पे 10,000 में से 2,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं, 2,000 शेयर होल्डर, बच्चों ध्यान से सुनना, 2,000 शेयर होल्डर फेल टू पे, 2,000 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल। बेटा 2,000 शेयर होल्डर क्या पेमेंट करने में फेल हो चुके हैं, फर्स्ट कॉल पे करने में फेल हो गए। 2,000 शेयर होल्डर फेल टू पे, 2,000 शेयर होल्डर फेल टू पे बेटा क्या है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को पेमेंट करने में बेटा क्या हो गए, फेल हो गए। कितने शेयर होल्डर, 2,000 शेयर होल्डर। अब 2,000 शेयर होल्डर पेमेंट करें, मतलब सबसे कॉल करवाया कि फर्स्ट कॉल दे दो भाई साहब, दे दो 10,000 पे दे दो, तो कितने लोगों ने दिया, 8,000 लोगों ने। तो बच्चा जिन लोगों का पैसा नहीं आता उसे कहते हैं कॉल इन अरियर। जिन लोगों का पैसा नहीं आता उसे क्या कहा जाता है बेटा, कॉल इन अरियर। जिन पैसों का, जिन लोगों का पैसा नहीं आता, एक से, ये तो कैश बुक वाला कंसेप्ट है, ठीक है।
देखो, सम टाइम शेयर होल्डर में फेल टू पे, सम टाइम कभी कभार कोई शेयर होल्डर कुछ पेमेंट करने में फेल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉल इन अरियर, दिस इज कॉल्ड कॉल इन अरियर। क्या कंपनी उनको छोड़ देगी? हमने उनको छोड़ देगी? देखो ध्यान से बेटा, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों की अगर फीस ना आए, कुछ दिनों के बाद तुम लोगों की फीस ना आ जाए, तो क्या छोड़ दिया जाएगा? नहीं भाई, इंस्टीट्यूट का इतना खर्चा है, तो इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बच्चों से ही फीस कलेक्ट की जाएगी। अगर तुम लोग पैसा नहीं देते हो, तो तुम्हारा पैसा हम कॉल इन अरियर अकाउंट में डाल देंगे, फिर तुम्हें कुछ टाइम और देते हैं। तुम्हें कुछ और टाइम और देते हैं, ठीक है, किसी की परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी पैसा ना आए तो क्या करेंगे? तुम्हें बैच से डीएक्टिव कर देंगे। एग्जैक्टली जैसे उसी तरीके से अगर शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया गया, शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया गया, शेयर होल्डर ने नहीं दे रहा, तो उसको कुछ टाइम और दिया जाता है। लेकिन जितना टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है ना, उतने के लिए कंपनी उनसे इंटरेस्ट लेती है। बच्चों ध्यान से सुना, उतने के लिए कंपनी उनसे इंटरेस्ट लेती है। अब इंटरेस्ट कहाँ के कौन से रेट से लिया जाता है? इंटरेस्ट उस रेट से लिया जाता है जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, 2000 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सच अमाउंट रिसीव आफ्टर 4 मंथ। बच्चा, आफ्टर 4 मंथ विथ इंटरेस्ट। अब ध्यान देना बेटा, इसकी एंट्री। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा इंटरेस्ट का रेट कितना है, तो बोलो कितना लोगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा इंटरेस्ट का रेट कितना है, तो बोलो कितना लोगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा इंटरेस्ट का रेट कितना है। वेरी गुड, 10% इंटरेस्ट लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना इंटरेस्ट लेंगे? 10% लेंगे। अब इधर देखना बेटा, इधर ध्यान से देखना। अब पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है? बोलो पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है? कॉल इन अरियर में। पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर है? अरे यार ये तो बहुत दिख ही नहीं रहा, ग्रीन कर रही हूँ तो। पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर है बेटा? कॉल इन अरियर अकाउंट में। तो बेटा अब ये पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट। कंपनी के लिए इंटरेस्ट, सभी लोग पार्टिसिपेट करना। कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, इस कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंसेस है? जल्दी बताओ। इनकम है। इनकम का नेचर क्या होता है? इनकम होती है क्रेडिट, और ये पैसा किससे मिलेगा? शेयर होल्डर से। इधर देखना बेटा, एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, सुनना ध्यान से। हाँ इनकम है, इनकम होती है क्रेडिट, और ये पैसा किससे मिलेगा? शेयर होल्डर से। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर होल्डर से लेना है। क्या लेना है? टू इंटरेस्ट। कितने महीने का कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी कॉल इन अरियर पर? 10,000 का 10%। कितने महीने के लिए? 4 महीने के बाद पैसा मिला ना, तो 4 महीने के लिए। 1,000 का 4 महीने करना बेटा। 1,000 का जस्ट 1,000 रुपए का कितना? 1,000 का 4 महीने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 333। अब बेटा सुनो ध्यान से, 10,000 पैसा कॉल इन अरियर में रखा है, और 333 रुपए का पैसा शेयर होल्डर के अकाउंट में रखा है, जो कि लेना है। अब देखना बेटा, ये तो इंटरेस्ट इनकम में, इनकम चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 4 महीनों के बाद एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर होल्डर 10,333 रुपए देगा। क्यों देगा बेटा? देखो, 10,000 का पैसा देगा कॉल इन अरियर के लिए। 10,000 का पैसा देगा कॉल इन अरियर के लिए। ठीक है, और बाकी का पैसा शेयर होल्डर से इंटरेस्ट का लेना था ना, तो टू शेयर होल्डर अकाउंट। फिर रिपीट करूंगी अगेन, जब भी पैसा ना मिले तो वो पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है? जब भी पैसा ना मिले तो वो पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है? वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है कॉल इन अरियर अकाउंट में। कॉल इन अरियर नेचर डेबिट होता है। फिर कंपनी कॉल इन अरियर पर 10% पर एनम से मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम है। कंपनी की इंटरेस्ट क्या है बच्चों? कंपनी की इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, तो इनकम हो जाएगी आपकी, बोलो बेटा। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम है, इनकम हो जाती है क्रेडिट, तो शेयर होल्डर से पैसा लेना है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। फिर शेयर होल्डर कॉल इन अरियर का पैसा देगा और इंटरेस्ट का पैसा देगा। आया बच्चा समझ? फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, हो जाए तो बोल देना डन। होप सो अलॉटमेंट तक तुम लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अलॉटमेंट तक तो कर लिया था ना, करो फटाफट। देखो, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, हिराकी रखी 3, 3 और 5 की। फटाफट नोट डाउन करते चलो।
तीन तीन पांच यानी 6 और 5 होता है 11, 10 प्लस 1, 3,000 शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। 3,000 शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पेमेंट करने में फेल हो गए, और 1,000 शेयर होल्डर फेल टू पे, 1,000 शेयर होल्डर फेल टू पे, बोलो 1,000 शेयर होल्डर क्या पेमेंट करने में फेल हो गए बच्चों? फर्स्ट कॉल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहली हमने एंट्री की 1,000 इंटू 3 शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,000 की। फिर एंट्री क्या हो गई बेटा? फिर एंट्री क्या हो गई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो, अब बेटा अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, क्योंकि ये शेयर 11 रुपए का है तो 1 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे होगा। अलॉटमेंट मनी बेटा ड्यू हो गई, बोलो एंट्री क्या करें? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैडम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या? अरे भाई तीन, तीन में 2 प्लस 1 तो 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और शेयर कैपिटल कितना? 20,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 30,000 से। आ जाओ, अब सामने वाले को देना था भैया 30,000, लेकिन 3,000 शेयर होल्डर ने ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल, तो अभी तो हम अलॉटमेंट पर हैं। तो 3,000 लोगों ने 3 रुपए यानी 3,000 इंटू 3 9 रुपए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसने तो दे दिया अलॉटमेंट का पैसा, तो जो पैसा नहीं आया वो बेटा कौन से अकाउंट में जाता है? जल्दी बताओ, जो पैसा नहीं आया वो पैसा कौन से अकाउंट में जाता है? कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। 3,000 लोगों को 3 रुपए देने थे, नहीं दिए, नहीं दिए, तो टू शेयर अलॉटमेंट, बिल्कुल टू शेयर अलॉटमेंट। तो बेटा कितना पैसा आया? 30,000 में से 9,000 नहीं आया, तो बेटा कितना पैसा आया? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से आएगा? 30 में से 9 नहीं आया, तो कितना आया? 21,000 आया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ, फिर एंट्री क्या होगी? फिर एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, कितने रुपए का मंगवाना है फर्स्ट कॉल पे? 5 रुपया, 5 रुपया तो 10,000 इंटू 5 कितना होता है? 50,000। बिल्कुल, अब सुनना ध्यान से कहानी में ट्विस्ट, इधर देखना। 3,000 लोगों ने, मैडम 3,000 लोगों ने क्या नहीं दिया भैया? 3,000 लोगों ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। ठीक है, ये देखो 3,000 लोगों ने आपको क्या नहीं दिया? 3,000 लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है, आ जाओ। और 1,000 लोगों ने, 3,000 ना अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट भी नहीं दिया, और 1,000 ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। बताओ फर्स्ट कॉल कितने लोगों ने नहीं दिया? बताओ फर्स्ट कॉल कितने लोगों ने नहीं दिया? 3,000 लोगों ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और 1,000 लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। बताओ फर्स्ट कॉल कितने लोगों ने नहीं दिया? बोलो बोलो। 4,000। वेरी गुड। पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने? 4,000 लोगों ने 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे तो 5 रुपए है ना, तो भैया 4,000 लोगों ने 5 रुपए नहीं दिए। फर्स्ट कॉल से आना कितना था? फर्स्ट कॉल से आना कितना था? टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल से आना कितना था भैया? फर्स्ट कॉल से आना था 50,000 रुपए। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 50 माइनस 20 कितना होता है? 50,000 माइनस 20,000 मिला कितना? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से मिला? 30,000। बस मैडम, अब इंटरेस्ट का क्या करें? अरे भैया इंटरेस्ट नहीं लिखा, डेट नहीं लिखी, रेट तो ना लिखा हो तो मैं मान सकती हूँ 10%, लेकिन डेट नहीं दी तो हम नहीं करेंगे। फटाफट करो नोट डाउन, और कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कहीं कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो बच्चों। जल्दी जल्दी करो, हो जाए तो बोल देना डन। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं अपने आप को 5 मिनट के लिए पॉज करके लिखते चलो, ठीक है? नोटबुक हमेशा अपनी अलग बना के रखो। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कॉल इन एडवांस। सुनना ध्यान से,
अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉल इन एडवांस। एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान देना बच्चों, तुम लोगों की फीस 4 लाख से 35,000 है। हमने कहा आपको 35,000 पहली इंस्टॉलमेंट आपको 10,000 देनी है, सुनना ध्यान से। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको 10,000 देनी, नहीं, दूसरा 10,000 देनी है, और तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको 10,000 देनी है, और चौथी इंस्टॉलमेंट आपको 5,000 देनी है। आपको ये फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टॉलमेंट डिटरमाइन कर दी गई, फर्स्ट 10, सेकंड 10, थर्ड 10 और चौथी कौन सी 5। अब तुमने किया क्या, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर बच्चों ध्यान से सुनना, तुमने 17,000 दे दिए 17,000। तुम्हें सेकेंड पर देना कितना था बेटा, तुम्हें सेकेंड पर देना कितना था 10, और आपने दे दिए 17। तो भाई सेकेंड पे आपका आना था पैसा 10, मैं एग्री करती हूँ, सेकेंड पे आपका पैसा कितना आना था 10, लेकिन आपका आ गया 17, 7। अब तुम अगली इंस्टॉलमेंट कितनी दोगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट तुम कितनी दोगे, क्या थर्ड इंस्टॉलमेंट सबको इक्वल करने के लिए क्या तुम भी 10 दोगे? बेटा यहाँ है 10 और 7 17, थर्ड तक में तुम्हारे पास कितनी आ जानी चाहिए, 30 आ जानी चाहिए, 17 दे चुके हो तो एग्जैक्टली बाकी क्या दोगे, 3 दोगे, 3 दोगे। अब देखो 3 तो दोगे, अब ध्यान से सुनना, आपकी ड्यू तो 10 हुई थी, 10 में से 7 पुराना एडजस्ट हो रहा है जो कि एक्सेस आप दे चुके थे, तो आप बेटा कितना दोगे, आप दोगे 3,000, है ना। तो बेटा जब जिस इंसान की इंस्टॉलमेंट ड्यू ना हो, जिस इंसान की इंस्टॉलमेंट ड्यू ना हो और वो एक पैसा पहले ही दे देता है, तो बच्चों उसे कहते हैं कॉल इन एडवांस, उसे कहते हैं कॉल इन एडवांस। अमाउंट रिसीव इन एडवांस, कॉल रिसीव इन एडवांस, कॉल रिसीव्ड इन एडवांस इज कॉल्ड, कॉल्ड रिसीव इन एडवांस इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। कंपनी को पहला पैसा मिल गया तो कंपनी का फायदा है, तो बेटा कंपनी उस पर इंटरेस्ट देती है, कंपनी उस पर इंटरेस्ट देती है, कितना देगी मैडम, जितना एओए में लिखा हो, एओए में नहीं लिखा हो तो कंपनी बोलती है 11%, मैक्सिमम 11% इंटरेस्ट देगी कंपनी, मैक्सिमम 11% इंटरेस्ट, 11% पर एनम पर इंटरेस्ट देगी ऑन कॉल इन एडवांस। रिकवर करेगी कि चार्ज करेगी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज। बेटा देखो इंटरेस्ट विल बी क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट विल बी क्या आ जाएगा, चार्ज, समझो चीजों को, इंटरेस्ट विल बी क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 11% पर एनम ऑन कॉल इन एडवांस। कॉल रिसीव इन एडवांस इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस, लिखते चलो, कॉल इन एडवांस मीन्स कॉल रिसीव इन एडवांस will called call in advance, interest will be charged at the rate 11% per annum। बच्चों कितने परसेंट से चार्ज किया जाएगा, जल्दी बताओ, कितने परसेंट से चार्ज किया जाएगा, 11% पर एनम ऑन कॉल इन एडवांस। इतना आया समझ, करें। अच्छा, कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, देखो कॉल इन अरियर का मतलब लेना है, कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का पैसा आज ही मिल गया। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, बोलो, कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का पैसा, वर्ड आ रहा है फ्यूचर, फ्यूचर का पैसा आज ही मिल गया, अब मैं फ्यूचर में नहीं लूंगी तो कॉल इन एडवांस क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है, बोलो, कॉल इन एडवांस इज अवर एसेट की लाइबिलिटी, इज अवर, बोलो, इज अवर, कॉल इन एडवांस इज अवर क्या है, बोलो, कॉल इन एडवांस इज अवर लाइबिलिटी। फटाफट नोट डाउन विथ कॉल इन एडवांस। क्या होता है कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस में बेटा हम पढ़ते हैं, ध्यान देना बेटा, सबसे पहले इधर ध्यान से सुनना, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस में बच्चों, कॉल इन एडवांस जब भी सामने वाला कोई भी बंदा, कोई भी सामने वाला बंदा क्या कर देता है, कोई भी सामने वाला बंदा अगर फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दे या सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पे दे दे, तो उसे कहते हैं कॉल इन एडवांस। जिस तरीके से मैंने बताया था, आपकी फीस 35,000 है, आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी बनती है, तो आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट 17,000 की दे दी, तो क्या आप तीसरी इंस्टॉलमेंट 10,000 की दोगे, नहीं,
7,000 आप एक्सेस दे गए तो 7,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो उसे कहते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में अगर हमें एक्सेस पैसा मिलता है तो वो बच्चा मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी होती है, वो भी बताऊंगी क्यों करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये क्या होती है, लाइबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट? लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है कि डेबिट? तो कॉल इन एडवांस बच्चों क्या है, जल्दी बताओ। कॉल इन एडवांस हमारी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है कि डेबिट? लाइबिलिटी क्रेडिट होती है कि डेबिट? बोलो, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। ठीक। और कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर यानी मुझे पैसा लेना है। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है हमें एक्सेस पैसा मिल गया, अगली इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया, ठीक है। और कॉल इन अरियर यानी हमें पैसा लेना है। तो बेटा इधर देखो, कॉल इन अरियर हमारा क्या है, बोलो कॉल इन अरियर हमारा क्या है? कॉल इन अरियर हमारा एसेट है। कॉल इन अरियर हमारा क्या है, एसेट है। एसेट क्या होता है, कॉल इन अरियर हमारा एसेट है। एसेट क्या होता है बच्चों, डेबिट। कॉल इन एडवांस हम क्रेडिट और कॉल इन अरियर डेबिट। मैडम कैसे करें, बिल्कुल सबसे पहले मैं करवाऊंगी बच्चा प्लेन कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन, फिर आज का हमारा रहेगा कॉल इन एडवांस विथ कॉल इन अरियर। और एक चीज हो, कंपनी को एडवांस में पैसा मिल चुका है, इट मीन्स लाइबिलिटी है, तो कंपनी क्या देगी, कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट देगी। कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट देगी, एग्जैक्टली कितना देगी, जितना उसके एओए में लिखा होगा। अगर एओए में नहीं लिखा, या एओए में मैक्सिमम कितना लिखा जा सकता है, बोलो बच्चों, एओए में मैक्सिमम कितना लिखा जा सकता है, वेरी गुड। एओए में हम मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम आता है हमारा 11%, ठीक है। करें, सुनो, कंपनी इशू, बेटा ध्यान से सुनना, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, ठीक है। कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 13 ईच। एट द रेट ऑफ 13 ईच यानी प्रीमियम है, बिल्कुल है, ठीक। शेयर एप्लीकेशन रिसीव, शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स। क्या कंपनी 12,000 लोगों को बच्चा शेयर अलॉट करेगी? कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए 13 रुपए के हिसाब से। शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुआ 12,000 शेयर होल्डर का। क्या कंपनी 12,000 लोगों को बच्चा शेयर अलॉट करेगी, यस या नो? बोलो। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए 13 रुपए के हिसाब से, कंपनी के एप्लीकेशन आई 12,000 लोगों की। क्या कंपनी 12,000 लोगों को शेयर अलॉट करेगी? बोलो बच्चों, बोलो, कमेंट्स में बोलो। क्या कंपनी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी कितने शेयर अलॉट करेगी, कितने लोगों को शेयर अलॉट करेगी भाई? कंपनी 10,000 लोगों को शेयर अलॉट करेगी। कंपनी 10,000 शेयर इशू करिए, एक शेयर 13 रुपए का है। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, बेटा कितने कितने थाउजेंड शेयर्स हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स। अब बेटा ध्यान से, प्रैक्टिकली इधर ध्यान देना। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए 13 रुपए के हिसाब से। शेयर एप्लीकेशन आया बच्चा कितने शेयर्स पर, 12,000 शेयर्स पर। हिराकी रखी इसने 3, 5 एंड रेस्ट अमाउंट टू बी पेड ऑन फर्स्ट कॉल। रेस्ट अमाउंट टू बी पेड ऑन फर्स्ट कॉल, बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? रेस्ट अमाउंट टू बी पेड ऑन फर्स्ट कॉल, बोलो कि फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? 13 रुपए, 3, 5, बोलो बोलो, फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, कितना आएगा? 5। अब प्रीमियम कितना है, 10 प्लस 3, तो इसको क्या लिखोगे, 2 प्लस 3, राइट। आ जाओ, कंपनी ने 10,000 इशू किए, एप्लीकेशन रिसीव, कंपनी कितने लोगों को शेयर अलॉट करेगी भैया? 10,000 को, 2,000 को रिफंड करेगी। अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, प्रोराटा एडजस्टमेंट भी होता है, लेकिन अभी नहीं। अभी हमने क्या कहा कि 10,000 शेयर इशू किए, इशू से कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो बाकियों को पैसा वापस कर देती है। आ जाओ, अब सुनना ध्यान से। वन शेयर होल्डर, बच्चों इधर देखना, वन शेयर होल्डर हु अलॉटेड, वन शेयर होल्डर हु अलॉटेड 5,000 शेयर्स। बच्चा एक शेयर होल्डर जिसको हमने कितने शेयर्स दिए थे, 5,000 शेयर्स, पे फर्स्ट कॉल, पे फर्स्ट कॉल एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर जिसको हमने कितने शेयर इशू किए थे, 5,000, उसने पहला कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही दे दिया। पास जर्नल एंट्री। अभी हम सिंपल कॉल इन एडवांस की एंट्री करेंगे, करें? फटाफट नोट डाउन करो बच्चों, 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट नोट डाउन करो क्वेश्चन, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो बच्चा पॉज कर लेना। अब सुनो, एंट्री पास करते हैं बच्चा, देखो ध्यान देना।
ध्यान से सुनना, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, बोलो हाँ। एक शेयर कितने रुपए का इशू किया भाई? 13 रुपए का इशू किया। शेयर एप्लीकेशन रिसीव ऑन कितने शेयर्स भैया? 12,000 शेयर्स पे इशू हुई, 3-5। अब देखो ध्यान से सुनना, हम करते हैं पास करते हैं जर्नल एंट्री। पास करते हैं बच्चों कौन सी एंट्री? जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मिली होगी 12,000 पे, बिल्कुल हाँ। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सुनना ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई कंपनी तूने 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन से ही 12,000 पे, तो एप्लीकेशन मनी तो 12,000 पे मिली होगी। तो 12,000 इंटू 3 कितना होता है? 12,000 इंटू 3, 12,000 इंटू 3 कितना होता है? 12,000 इंटू 3 36,000। क्या कंपनी 36,000 लोगों को शेयर अलॉट करेगी? नहीं। बोलो बेटा एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 36,000 कितने लोगों को अलॉट करेगी भैया? 10,000 इंटू 3 यानी बेटा 30,000। और 12,000 बाकियों को पैसा क्या कर देगी? वापस। वापस तो टू क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। 6,000। नरेशन इसकी हो जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। एंड एक्सेस अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा? रिफंडेड। समझ आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, 10,000 लोगों से हमें अलॉटमेंट पे कितना लेना है? बेटा ध्यान से सुनना, 10,000 लोगों से हमें अलॉटमेंट पे कितना लेना है? 5 रुपया। 2 रुपए कैपिटल का, 3 रुपया प्रीमियम का। कितने? 12,000 पे नहीं, 10,000 पे। तो बेटा एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000 इंटू 5 कितना होता है बच्चा? 10,000 इंटू 5 50,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 2 कितना होता है? 20,000। ठीक है, और टू क्या आ जाएगा बच्चों? टू आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, और टू बेटा क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बीइंग, बोलो क्या आएगा बेटा? बीइंग अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी आपकी क्या हो जाएगी? ड्यू। आपकी अलॉटमेंट मनी बेटा क्या हो जाएगी? ड्यू। अब एक बात सुनो, क्या आपको अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट का पैसा मिला? आंसर इज यस। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसको हमने 5,000 शेयर देके रखे थे, उससे फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, यानी अलॉटमेंट पे 50,000 तो मिलना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसको 5,000 हमने शेयर देके रखे थे, ध्यान से सुनना, जिनको हमने 5,000 शेयर देके रखे थे, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, यानी 5,000 इंटू 5 कितना होता है? 25,000। तो बेटा अलॉटमेंट पे मिला कितना? इधर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, एक अलॉटमेंट का पैसा मिला होगा जो कि कितना है? 50,000 प्लस 5,000 इंटू 5 कितना होता है? 5,000 इंटू 5 25,000, यानी बेटा कितना आ जाएगा? 75,000। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा कितना आना था भैया? अलॉटमेंट का पैसा आना था 50,000, और 5,000 फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे आया, तो उसे कहेंगे कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या आ जाएगी भैया? लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो टू इसे कहेंगे बच्चा क्या? टू कॉल इन एडवांस। टू कॉल इन क्या आ जाएगा? एडवांस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस। समझ आ रहा है? टू बेटा क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ, टू क्या आ जाएगा? कॉल इन एडवांस। समझ आ रहा है बच्चों? वेरी 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 सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बेटा टू क्या जाएगा? बोलो टू कॉल इन एडवांस। क्यों कॉल इन एडवांस आएगा? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर ही उस कंपनी ने क्या दे दिए? अलॉटमेंट के टाइम पर ही क्या दे दिए कंपनी ने? क्या दे दिए कंपनी ने? फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। चलो आगे बढ़ो। अब क्या ड्यू होगा भैया? बोलो अब क्या ड्यू होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। बोलो एंट्री क्या होगी? अब क्या ड्यू होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। बोलो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बच्चों टू क्या आ जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रैक्टिकली सुनना, कंपनी को कितना लेना था? 10,000। इधर देखो, कंपनी को कितना लेना था? 10,000 इंटू 5, 5 ही लेना था ना? 5 ही लेना था ना? हाँ बिल्कुल 5 लेना था। कितने शेयर होल्डर पर? 10,000 इंटू 5 कितना? 50,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, सॉरी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब बेटा एक बात प्रैक्टिकली बताओ,
क्या जो बंदा 5,000 शेयर होल्डर जो पैसा फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट पे दे चुके थे, क्या वो देंगे? क्या वो देंगे? देखो कितने शेयर होल्डर थे, 10,000। फर्स्ट कॉल देगा 5 रुपए के हिसाब से, लेकिन 5,000 लोगों ने ये फर्स्ट कॉल का पैसा एट द टाइम ऑफ क्या दे दिया था, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट दे दिया था। देंगे? नहीं देंगे। बाकी कितना देंगे? 5,000 लोग ही देंगे। 5,000 लोग ही कैश देंगे। ठीक है, तो बेटा एंट्री क्या होगी? कैश, इधर देखो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। मैडम कितने से? अरे भैया कितने से देंगे? 25,000। अब जो कॉल इन एडवांस लाइबिलिटी था, मेरी लाइबिलिटी खत्म। देखो लाइबिलिटी क्या होती है, जो अमाउंट ऐसा है जो ड्यू ना हो मिल जाए, लेकिन जब वो ड्यू हो जाएगा तब तो वो खत्म हो जाएगी ना लाइबिलिटी। अभी कॉल इन एडवांस लाइबिलिटी थी, खत्म होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट। बोलो बेटा एंट्री क्या होगी? कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से होगी बच्चों? 5,000 से। टू 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 शेयर फर्स्ट कॉल। वेरी 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 सिंपल। समझ आया? टू शेयर क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट कॉल। समझ आ रहा है? बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है। समझ आया? नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है बेटा, फटाफट नोट डाउन करो। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज करते हुए वो करो, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आए। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो बच्चा पूछो। डाउट है? कोई एंट्री रिपीट करनी है? लास्ट एंट्री फिर से रिपीट कर दूं? देख बेटा, हरिओम, देखो बच्चा, अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 50,000। अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट मनी भी मिली और अलॉटमेंट के टाइम पे 5,000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल भी अलॉटमेंट पे मिल गया। तो हम उसको कौन से अकाउंट में लेके गए बेटा? कॉल इन एडवांस में। अब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना था? 10,000 इंटू 5 कितना आना था? 10,000 इंटू 5 कितना आना था? 50,000। 10,000 इंटू 5 बेटा कितना आना था? जल्दी बताओ। 50,000। लेकिन एक बात बता, जिस तरीके से इधर इधर दे, जिस तरीके से तूने पुरानी सेकंड इंस्टॉलमेंट 17 की दे दी थी, तो क्या तू थर्ड इंस्टॉलमेंट 10 की देगा? ये 7,000 एडजस्ट करेगा ना यहाँ पे? करेगा कि नहीं करेगा? वैसे ही फर्स्ट कॉल पे सामने वाला फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे चुका है। कितना? 25,000। क्या वो अब देगा? नहीं देगा। वो देगा? नहीं देगा। नहीं देगा तो बेटा क्या होगा? नहीं देगा तो एडजस्ट होगा, लाइबिलिटी खत्म होगी। एंट्री क्या हो जाएगी? कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने से? अरे यार सॉरी, ये 25,000 है। तुम लोग बोलो ना, ये 30,000 थोड़ी ना है, ये 50,000 है। 10,000 इंटू 5 50,000 से लेना था, लेकिन वो 5,000 ऐसे बंदे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया था। तो उनका अकाउंट कौन सा अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्रेडिट हो रहा था, अब खत्म होगा तो कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन करो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। सुनो, कंपनी इशू लिखते चलो साथ में। कंपनी इशू 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव ऑन 18,000 शेयर्स। ठीक, कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू किए और एप्लीकेशन कितने का मिला? 18,000 शेयर्स का। हिराकी रखी कंपनी ने 353 यानी 353 यानी मुझे नहीं मालूम क्या है हिराकी। हिराकी है 353 यानी 353 8 और 8 और 1। बोलो बेटा क्या होगा? 8 और 3 11, 11 यानी 11 यानी 1 रुपए का क्या इंक्लूड है? बोलो हाँ, गुड। 1 रुपए का क्या इंक्लूड है? प्रीमियम। आ जाओ, अब सुनो ध्यान से। ठीक, वन शेयर होल्डर
one shareholder who allotted one shareholder who allotted 5,000 shares, one shareholder who allotted 5,000 share. एक काम और करो बच्चों, सुनो, सॉरी, एक काम और करो, 353 और भी करो एक चीज, 3 5 5 3 8, 3 5 8 और 3 11, 11 और 2 ये कर लो, ठीक है। 11 और 2 बेटा क्या हो जाएगा, 11 और 2 13, यानी अब तो ये अब तो 1 रुपए का प्रीमियम नहीं हुआ ना, 3 5 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, अब कितने का प्रीमियम हुआ, बोलो अब कितने का प्रीमियम हुआ, 3, वेरी गुड, 10 + 3, और प्रीमियम कहाँ लोगे, यहाँ 3 का प्रीमियम है, बोलो हाँ, 3 का प्रीमियम है तो 2 + 3 है ना। चलो, 5,000 शेयर होल्डर, सुनना, वन शेयर होल्डर हु अलॉटेड 5,000 शेयर्स, वन शेयर होल्डर हु अलॉटेड कितने शेयर्स बच्चा, वन शेयर होल्डर हु अलॉटेड कितने शेयर्स, 5,000 शेयर्स, ठीक, पे फर्स्ट कॉल at first and second call, first and second call at the time of allotment, at the time of allotment, ठीक है, ठीक। another shareholder, another shareholder who allotted 2,000 shares, देखो कंपनी ने 15,000 शेयर इशू किया, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 18,000 शेयर होल्डर, वन शेयर होल्डर हु अलॉटेड 5,000 शेयर, पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, another shareholder who allotted 2,000 share, pay second call at the time of allotment, sorry, pay second call at the time of first call, pass journal entry, pass जर्नल एंट्री, फटाफट नोट डाउन करो और अलॉटमेंट मनी ड्यू तक करो आप, बाकी मैं करवा रही हूँ, फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करो, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है पॉज करके देख, क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। कंपनी इशू 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव ऑन 18,000 शेयर, हायरार्की विल बी 3532, वन शेयर होल्डर हु अलॉटेड 5,000 शेयर्स, ठीक, वन शेयर होल्डर हु अलॉटेड कितने शेयर्स, 5,000 शेयर्स, फेल टू पे, one shareholder who allotted 5,000 share pay first call and second call at the time of allotment, and another shareholder who allotted 2,000 share pay second call at the time of first call, pass journal entry। क्वेश्चन हो जाए तो बता देना मेरे को, फटाफट क्वेश्चन कर लो तो करें, हो गया क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिया, डन, गुड, सबका हो गया। अब सुनना ध्यान से बच्चों, अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स पे मिला, 15 की 18, 18, 18 3 जा कितना होता है बच्चा, 18 3 जा कितना होता है 54, एप्लीकेशन मनी कितने लोगों को दोगे, शेयर अलॉटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 54,000 टू शेयर कैपिटल, कितने लोगों को अलॉट करोगे बच्चा, क्या 15 18 को, नहीं मैडम 15 को, तो बेटा कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय कितना 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 45, और 3,000 लोगों को वापस कर दो पैसा, क्योंकि 3,000 का एक्सेस पैसा आ गया, 3,000 इंटू 3 यानी 9,000, टैली हो गया, टैली हो गया, बीइंग अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, क्या मैं नरेशन लिखूं क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी लिखूं क्या बेटा, कि अंडरस्टूड है पहले हम कर चुके हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट
एंड एक्सेस अमाउंट रिफंड, एक्सेस अमाउंट क्या आ जाएगा बच्चा, रिफंड। ठीक है, आ जाओ। अब चलो सुनो अब ध्यान से, अब आ जाएगा हमारा, क्या आएगा बेटा, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी कितने शेयर्स पे, 15,000, 15,000 पे 5 रुपए, 15,000 पे 5 रुपए, तो बेटा एंट्री क्या होगी, बोलो एंट्री क्या होगी, इधर देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल हाँ, 15,000 इंटू 5, 75,000। बेटा क्या शेयर कैपिटल में, क्या शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 15,000 इंटू 2, कितना, 30,000। ठीक है, 3 रुपए कौन से अकाउंट में जाएगा भाई, 3 रुपए जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैडम क्यों, अरे भाई प्रीमियम का पैसा कौन से अकाउंट में ले जाते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 15,000 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 15,000 इंटू 3 45,000। अब बेटा ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट, सुनना इधर देखना, करने का तरीका सभी लोग कॉन्सेंट्रेट होके इधर देखो। टू शेयर अलॉटमेंट, बेटा अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलना था, बोलो अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलना था, 75,000। अब कहानी में ट्विस्ट, इधर देखना, एक बंदा जिसको हमने, इधर देखना, एक बंदा जिसको हमने 5,000 शेयर अलॉट किए थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का और सेकेंड कॉल है 2 रुपए का, सेकेंड कॉल है 2 रुपए का, तो 5,000 इंटू 5। एक बंदा जिसको हमने 5,000 शेयर अलॉट किए थे, उसने फर्स्ट कॉल 3 रुपए और सेकेंड कॉल 2 रुपए कब दे दिया, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट की तो मनी मिल रही है, लेकिन अलॉटमेंट पे फर्स्ट और सेकेंड कॉल की भी मनी मिल रही है। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड कॉल की मनी को क्या कहते हैं हम, कोई भी पैसा एक्सेस पैसा एडजस्टमेंट में मिला, बोलो उसे हम क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, कॉल इन, बोलो क्या कहते हैं, कॉल इन एडवांस। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर क्या आएगा, अलॉटमेंट, और टू क्या आ जाएगा बच्चों, टू क्या आएगा, कॉल इन, बोलो टू क्या आ जाएगा, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस कितना हो गया, बोलो, एप्लीकेशन की अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट के साथ ये भी मिला। और ये वाला कॉल इन एडवांस कब मिलेगा, सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल पे मिलेगा, वो देखेंगे फर्स्ट कॉल पे। अभी तो हम देखें ना अलॉटमेंट पे, और हमें क्या मिला, एक तो अलॉटमेंट की मनी मिली और दूसरा क्या मिला, 5,000 शेयर होल्डर जिनका फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे मिल गया, यानी 5 रुपए मिल गया। तो कॉल इन एडवांस कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो कॉल इन एडवांस कितना हो जाएगा, 25,000। कितना हो जाएगा भैया, 25,000। तो 75,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा, 1,00,000। पहले इतना नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे उलझोगे नहीं तो। पहले इतना नोट डाउन कर लो फटाफट, पहले इतना जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, हो जाए तो बोल देना डन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। अब फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है, बिल्कुल लेना है, इधर देखना बेटा, इधर देखना ध्यान से। अब ये पहले देख लो फिर नोट डाउन कर लेना, मैं नोट डाउन करने का पूरा टाइम दूंगी। देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, शेयर क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना है, कंपनी ने 15,000 शेयर इशू किए, 15, 18 में से 3 को तो वापस कर दिया, 15,000 इंटू 3 कितना आएगा, 45,000। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, क्या तुम्हें लगता है बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, क्या तुम्हें लगता है फर्स्ट कॉल का 45 मिलेगा, अरे भैया जो बंदा अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका है, सेकंड कॉल का क्या फिर वो देगा, नहीं, तो उसका पैसा एडजस्ट होगा। और फर्स्ट कॉल के टाइम पे एक बंदा ऐसा है जिसे सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल दे दिया, तो वो भी मिल गया। अब सुनो ध्यान से, कितना मिलेगा आई डोंट नो, बाद में देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सुनो,
एक बंदा ऐसा है जिसको हमने 5,000 शेयर अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट का पैसा दे दिया था। अब मेरी कहानी सिर्फ फर्स्ट पे घूम रही है। अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट का पैसा दे दिया था, क्या फिर वो देगा? देगा हाँ या ना, कि उसका पैसा एडजस्ट होगा? उसका पैसा अकाउंट, कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? कॉल इन एडवांस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि क्रेडिट हो रहा है। अब खत्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। एक शेयर होल्डर जिसको 5,000 शेयर अलॉट किए थे, अलॉटमेंट के टाइम पर ही उसने कौन सा पैसा दे दिया? फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, यानी बेटा कितना? 15,000। तो कॉल इन एडवांस 15,000, तो भैया क्या हो गया? एडजस्ट। कॉल इन एडवांस 15,000 तो क्या हो गया? एडजस्ट। एडजस्ट होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। आ जाओ, टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर बेटा क्या है? फर्स्ट कॉल। अब इधर देखो, शेयर फर्स्ट कॉल कितना है? 45,000। लेकिन एक दूसरा भी बंदा है जिसने फर्स्ट सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। तो एक और शेयर होल्डर है हु अलॉटेड 2,000 शेयर्स हु पे सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो फर्स्ट कॉल पे सेकेंड कॉल का भी तो पैसा आया है। फर्स्ट कॉल पे सेकेंड कॉल का पैसा आया है, यानी कितना आया है? बोलो कितना आया है? 2,000 इंटू 2 कितना होता है? 2,000 इंटू 2, 2,000 इंटू 2 कितना होता है? 2,000 इंटू 2 4,000। बोलो कितना होता है? 4,000। अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना बेटा। एक बंदा ऐसा है जिसका क्या है? फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही सेकेंड कॉल का पैसा आया है, तो टू आया है, यानी ये मेरी लाइबिलिटी है टू कॉल इन एडवांस। तो 45 प्लस 4 कितना होता है? 49। 49 में से 15 गया, करो करो, 49 में से 15 गया, कितना आता है? 5 4 34। देखो ये या तो आप बैलेंसिंग फिगर डालो, या दूसरा मैं बताती हूँ, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका करने का बताती हूँ। यहाँ तो यह 34,000 का बैलेंसिंग फिगर डालो। दूसरा देखते हैं कितना। देखो बेटा, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिलना था? ध्यान से सुनना। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिलना था? 15,000 मिलना था ना? हाँ, फर्स्ट कॉल का 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय बेटा कितना? बोलो 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? कितना मिलना था फर्स्ट कॉल का? 3, 45,000 मिलना था। लेकिन एक बंदा जिसको हमने 5,000 शेयर अलॉट किए थे, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे चुका, तो 5,000 इंटू फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे चुका था। एक तो 5,000 इंटू 3 15,000 नहीं मिलेगा। और एक ऐसा बंदा था जिसको 2,000 शेयर अलॉट किए, वो 2,000 शेयर अलॉट किए, सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे गया, तो 4,000। तो करो 45 माइनस 15 कितना होता है? 45 माइनस 15 जल्दी बताओ, 45 माइनस 15 कितना होता है? 30। 30 और 4 34। या तो ऐसे करो या बैलेंसिंग फिगर करो। बैलेंसिंग फिगर ज्यादा आसान है। अरे भैया सिंपल सी बात है, जो बंदा अलॉटमेंट पे दे गया वो एडजस्ट करो। उसका अकाउंट कॉल इन एडवांस में क्रेडिट हो रहा है, तो खत्म करोगे तो डेबिट हो जाएगा। और जो बंदा सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे रहा है, तो वो कॉल इन एडवांस क्रेडिट होगा, तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर आ गया। इतना आया समझ? बोलो इतना आया समझ? बोलो इतना आया समझ? यस या नो? ठीक, चलो फटाफट नोट डाउन करो। नहीं आया तो बता दो, फिर से समझा दूं। फटाफट नोट डाउन करो। चले, हो जाए तो बोल देना बच्चा। डन? डन, चलो गुड। आ जाओ, अब चलते हैं बेटा हम अपने सेकंड कॉल पे। कौन से कॉल पे? सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल का कितना पैसा मिलना है बेटा? इधर देखना,
शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल वर्ड आ रहा है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं बच्चों? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोलो कितना है? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर से? 15,000। 15,000 इंटू 2, 15,000 इंटू 2 कितना होता है? 15,000 इंटू 2, बोलो बच्चों 15,000 इंटू 2 कितना होता है? 30,000। कितना होता है? 30,000। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब बेटा इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितना मिलेगा वो अपन बाद में देखेंगे, पहले तो देखिए कॉल इन एडवांस। एक बंदा जिसको हमने 5,000 शेयर अलॉट किए थे, सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे गया, तो क्या आप सेकंड कॉल पे देगा? नहीं देगा। मिलना कितना है? मिलना कितना है सेकंड कॉल का पैसा? इधर देखो, सेकंड कॉल का पैसा मिलना कितना है? 15,000 इंटू 2 कितना मिलना है? 30,000। लेकिन एक बंदा जो कि सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे गया, क्या वो पैसा देगा? नहीं, वो 10,000 कॉल इन एडवांस एडजस्ट होगा, कॉल इन एडवांस एडजस्ट होगा। और एक बंदा जिसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे, एक बंदा जिसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे भाई? 2,000। ध्यान से सुनना, एक बंदा जिसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे बच्चा? 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे। वो क्या कर गया? फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही सेकंड कॉल का पैसा दे गया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल का पैसा दे गया, तो क्या वो भी देगा? नहीं देगा। तो बेटा वो भी कॉल इन एडवांस में एडजस्ट होगा। तो बोलो कॉल इन एडवांस में कितना एडजस्ट होगा? 14,000। कॉल इन एडवांस में कितना एडजस्ट होगा? 14,000। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से होगा बेटा? कॉल इन एडवांस 14,000, बिल्कुल। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड बेटा क्या आ जाएगा? टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितने से आ जाएगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल? 30,000। कितने से आ जाएगा? 30,000। 30 में से 14 गया तो बाकी कितना मिल जाएगा? 26,000। अब देखो बेटा कॉल इन एडवांस पूरा टैली हो गया होगा। देखो बेटा इधर देखो, कॉल इन एडवांस कितना क्रेडिट हो रहा था? इधर देखो, कॉल इन एडवांस कितना क्रेडिट हो रहा था? 25,000 से क्रेडिट हो रहा था। कॉल इन एडवांस कितने से क्रेडिट हो रहा था भाई? 25 से क्रेडिट हो रहा था। 15 से डेबिट हो गया, 25 माइनस 15, बोलो 25 माइनस 15। कॉल इन एडवांस 25 से क्रेडिट हो रहा था, 15 से डेबिट हो रहा था, 25 प्लस 4 से फिर क्रेडिट हो गया, तो 25 माइनस 15 कितना होता है? 14। ये हो जाएगा 25 माइनस 15, 15 में 25 में से 15 के 10, 10 और 4 14, और ये 14,000 का कॉल इन एडवांस डेबिट हो गया। इट विल बिकम जीरो, इट विल बिकम जीरो। देखो कॉल इन एडवांस एंड ऑफ द डे डेबिट और क्रेडिट में ना आपस में टैली हो जाना चाहिए, मतलब जीरो बन जाना चाहिए। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, सेकंड कॉल ड्यू होना था 30,000, एक बंदा सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे गया तो वो भी नहीं देगा, और एक बंदा सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे गया तो वो भी नहीं देगा, तो उसे क्या कहेंगे? कॉल इन एडवांस एडजस्ट होगा। ठीक, सेकंड एंड फाइनल कॉल मिला था, 30 में से 14 गया तो 26 आ गया बच्चा। समझ समझ आया? 16,000 बैंक में आएगा ना? अरे हाँ सॉरी बेटा सॉरी, ये आ जाएगा 16,000, आई एम सॉरी 16,000 आएगा बैंक में, सही बोल रहा है। 13 माइनस ये आ जाएगा बच्चों 16,000, सही आ गया। 16,000 भैया बैंक में आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। समझ आया? बोलो बच्चों समझ आया? चलो बढ़िया। अब एक होमवर्क दूं, फटाफट नोट डाउन करो इसको, तो मैं होमवर्क दूं एक, करो तुम फिर बच्चों, मैं होमवर्क दूं। चले बड़े आगे बढ़ा जाए। ठीक, डन, गुड। लिखो, सुनो, कंपनी इशू, लिखो बच्चों,
कंपनी इशू 30,000 शेयर्स, कंपनी इशू 30,000 शेयर्स, हराकी थी 3 5 3 3, कंपनी इशू 30,000 शेयर्स, हराकी थी 3 5 3 3 3 5 8 8 3 3 5 8 8 3, बोलो क्या होगा? 11 11 और 3, बोलो 11 और 3 14, यानी क्या होगा? प्रीमियम कितना होगा? जल्दी बताओ बच्चों। 10 + 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 + 4, है ना? यही होगा ना? 8 और 3 11, 11 और 3 बेटा क्या आ जाएगा? 14। कंपनी इशू 30,000 शेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट। शेयर अप्लाइड बाय होल्डर, शेयर अप्लाइड 33,000, ठीक है, यानी रिफंड करोगे। वन शेयर होल्डर who allotted, one shareholder who allotted 5,000 shares, one shareholder who allotted कितने शेयर्स बच्चों? 5,000 shares, pay first and second call, pay first and second call at the time of what? At the time of allotment. One shareholder who allotted 5,000 share pay first and second call at the time of allotment. Another shareholder who allotted 3,000 shares pay second call at the time of what? Another shareholder who allotted 3,000 shares pay क्या आएगा? पे second call at the time of first call. पास जर्नल एंट्री, क्या कर सकते हो? दे दूं होमवर्क दे दूं, इसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगी आपको पहले, लेकिन आपको करना है, फिर मैं सॉल्यूशन दूंगी तो उसे चेक करेंगे। दे दूं? ठीक है बच्चों। अब हम कल करेंगे स्टार्ट कॉल इन एडवांस विद कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर यानी बकाया राशि सामने वाला जो नहीं दे रहा, और कॉल इन एडवांस यानी पहले से ही दे के बैठा है। दोनों का एडजस्टमेंट कल पढ़ेंगे। आज हमने प्योर कॉल इन एडवांस पढ़ा, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कॉल इन अरियर। कल पढ़ेंगे हम कॉल इन एडवांस विथ कॉल इन अरियर। ठीक, इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगी आपको, लेकिन पहले आपको करना है